नमस्कार के साथ आपका फिर स्वागत है। चलिए आज फिर एक टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, हम सभी को एक ही जीवन दिया गया है जिसमें हम सब अपने अपने तरहों से सफल होना चाहते हैं और लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं। इसके सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। अब जहाँ आप अपनी लाइफ में अपनी तरह से बहुत कुछ अच्छा या नया स्प्रेड कर रहे होते हैं, यानी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ बांट रहे होते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्प्रेड करते हैं या फैलाते हैं केवल गॉसिप्स, रूमर्स या किसी न किसी को करते हैं क्रिटिसाइज या हर्ट। अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है। हाँ जी, दो तरह का। पहला तो होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, जो ज्यादातर हमारी किसी हैबिट में सुधार के लिए या हमें पुश करके आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, विच इज समहाउ गुड फॉर अस। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरह का क्रिटिसिज्म वो होता है जो अनावश्यक रूप से बेवजह हर्ट या टीज करने के लिए या पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस तरह के क्रिटिसिज्म का उद्देश्य केवल आपको दुखी करना होता है, इसलिए ये है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तो अब ये प्रश्न है कि इस दूसरी तरह के नेगेटिव क्रिटिसिज्म को कैसे डील करें, जिसे कि हम सोशल मीडिया पर ज्यादा फेस करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे बातों या सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर माइंड इज एवरीथिंग। जी हाँ, तो चलिए हमें बस यहीं से शुरू करना है। यहीं से कैसे? ऐसे कि जैसे ही आपके माइंड में किसी के द्वारा की गई कोई आलोचना या कमेंट याद आ जाए, तो अपने माइंड को तुरंत रिलैक्स मोड की ओर ले जाइए, यानी तुरंत दोहराइए शब्द रिलैक्स। कहिए रिलैक्स। आप पीस वर्ड को भी याद कर सकते हैं। रिमेंबर पीस। जब भी आप गुस्सा आए कहिए पीस। अब जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आपने मंत्रों के बारे में तो जरूर सुना होगा। मंत्रों में कैसे कहा जाता है? मंत्रों में कहा जाता है कि अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी ही शांति ही। अब देखिए, यहाँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति की कामना की जाती है। फिर ये तो हमारा छोटा सा माइंड है, इसलिए हमारी माइंड को हमें तब याद दिलाना है मंत्रों की तरह इन दो शब्दों को जब भी हमें गुस्सा आए। देखिए प्रयोग करके, अंतर फील होगा आपको। दूसरा सॉल्यूशन देखिए, दूसरी बात यह है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अरे भाई, इसे याद कर लीजिए, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जी हाँ, जब मैं और आप ही इस वर्ल्ड में टेम्परेरी हैं, तो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों का क्या है? ये तो अपने आप ही वैनिश हो जाएंगे। डोंट वरी। एक और सॉल्यूशन है, चलिए देखते हैं। एक और बात आपको ये याद रखनी है कि आपको स्टिल रहना है। स्टे स्टिल। देखिए, आलोचना करने वालों या बुरा भला कहने वालों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक बात पर टिके नहीं रह सकते। बातों को बदल कर या अलग अलग तरह से पेश करते रहते हैं और सामने वाले को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? आपको स्टिल रहना है, यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने आपके किसी मित्र को भला बुरा कहकर आपके खिलाफ कर भी दिया, तो भी आप अपना व्यवहार या नेचर सम बनाए रखिए, एज इट इज रहिए। देखिएगा, एक न एक दिन तो पोल खुल ही जाएगी। अगली बात यानी अगला सॉल्यूशन, टाइम को टाइम देना है हमें। देखिए, ये लाइफ है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत हर्ट कर सकती है हमें। देखिए, सबके अपने पैमाने हैं, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि कई बार चीज़ें रातों रात सेटल नहीं होती, उन्हें थोड़ा वक्त तो लगता है। इसलिए समय को समय दीजिए, वक्त को वक्त दीजिए और मेरा विश्वास कीजिए, एक दिन यही वक्त आपका साथ भी ज़रूर देगा। जी हाँ। एक और सॉल्यूशन, एक बात पर ध्यान दीजिए कि कुछ लोगों का मेंटल स्टेटस बड़ा नेगेटिव होता है। हाँ जी, बड़े नेगेटिव होते हैं। भाई, दुनिया किधर की किधर चली जाए, वो तो नेगेटिव ही रहेंगे। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को खर्च बिल्कुल मत कीजिए। खुद को हल्का रखिए और अपने अचीवमेंट्स और गोल्स पर ध्यान दीजिए पूरे फोकस के साथ। एक और बात, अच्छा, अब मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ उसे अपने माइंड में बिठा लीजिए। हमेशा ये याद रखिए कि एक रूम में, एक गैजेट पर और एक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है। जो भी ऐसा करते हैं वो आपके मुंह पर या आपके सामने ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे।
ये पक्की बात है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है। लोग सामना करने से डरते हैं, सामने वो नहीं कह पाते जो वो पीछे कहते हैं। इसलिए बैक बाइटिंग तो बैक में ही की जाती है, ये हमेशा याद रखिए। तो अगर कोई आपका सो कॉल्ड फ्रेंड किसी से हमारी बुराई करता नजर आए तो परेशान मत होइए, क्योंकि मान के चलिए कि वो आपके सामने ऐसा कभी नहीं कर सकता। सो डोंट वरी, ऐसे लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, केवल अपना ही नुकसान करते हैं। हमें बस चुपचाप अपना काम करते रहना है। आप तो सिर्फ ये याद रखिए कि आपको अपना काम करते जाना है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि हर क्रिटिसाइज करने वाला भी अपना काम पूरी शिद्दत से करता है और टाइम पर करता है। भाई, जब आपकी बुराई करनी हो बुराई करेगा, भलाई करनी हो भलाई करेगा। तो क्या हमें भी अपने फायदे के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए पूरी शिद्दत से काम नहीं करना चाहिए? और आप करके देखिएगा ऐसा। ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप सफल हो जाएंगे तो देखिएगा, ये ही क्रिटिसाइजर आपका सबसे बड़ा एडमायरर होगा। हाँ जी, इसलिए खुशी से अपना काम करते रहिए और आगे बढ़िए। फिर भी अगर दिमाग खराब हो, कुछ मन में आए, तो ये याद रखिए, ये लाइन याद रखिए कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जी हाँ, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो चलिए, ऐसी ही कई नई रोचक बातों के साथ हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, मुझे पता चल रहा है कि आप कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सब बहुत खुश रहें, खूब खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।